हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,240 भर्तियां आ चुकी है, जिसके संबंध में मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फार्म भरते समय हमारे सही सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कब तक का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कब तक का मूल निवास हो जाना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा या नहीं चलेगा, इसी तरह SC ST प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, EWS कब तक का होना चाहिए, शादीशुदा महिला को अपने पिता के पते पर फार्म भरना चाहिए या अपने हस्बैंड के पते पर फार्म भरना चाहिए। इस तरह के सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और फार्म को बहुत अच्छे से भरे, क्योंकि आप पूरी मेहनत करते हैं और आपका नंबर भी आ जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो आता है क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद पता चला मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में कोई डेट नहीं दी हुई है कि कब तक का होना चाहिए, यानी कि पुराना भी चल सकता है। पर मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी नया ही बनवा ले। जब जाति प्रमाण पत्र बनवाए तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी नया ही बनवा ले। इसी तरह सबसे बड़ा जो अगला सवाल होता है हमारा, EWS और OBC प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए। तो EWS और OBC प्रमाण पत्र के लिए नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, पेज नंबर 13 पर 6 नंबर पर दिया हुआ है, 5 नंबर पर दिया हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, लास्ट डेट तक का, यानी कि 16 जनवरी तक का बना होना चाहिए। यदि लास्ट डेट बढ़ जाती है तो इसकी भी डेट बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका भी OBC प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 तक का बना हुआ है या उसके बाद का बना हुआ है वो चल जाएगा, और जिसका उससे पहले का है वो तुरंत नया बनवा ले। और साथ में मेरा सजेशन है कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी नया बनवा ले। ठीक है दोस्तों, और 1 अप्रैल के बाद का ही EWS प्रमाण पत्र भी चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से ही और लास्ट डेट तक का ही EWS प्रमाण पत्र भी चलेगा। यदि EWS प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल से पहले है तो वो नहीं चलेगा, तो नया EWS प्रमाण पत्र भी बनवा लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का आपका सवाल रहता है SC ST जाति प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए। SC ST जाति प्रमाण पत्र की कोई डेट नहीं होती, आपका पुराना भी है वो भी चल जाएगा। नोटिफिकेशन में कोई भी इसकी डेट नहीं दी हुई है कि इस डेट तक का बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में एक सवाल रहता है, क्या OBC प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का चल जाएगा, यानी कि जो OBC प्रमाण पत्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना हुआ है, वो क्या यूपी पुलिस में चल जाएगा। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ जातियाँ जो है सेंट्रल में OBC में होती है या जनरल में होती है, और जो स्टेट में OBC में होती है। जैसे जाट जाति है, यूपी में जो है जाट जाति OBC में हो, सेंट्रल में जनरल में है। इसलिए आपका जो OBC प्रमाण पत्र है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर का होना चाहिए, सेंट्रल का आपका प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन रहता है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे सारे जनरल में आएंगे, चाहे वो अदर स्टेट में SC में है या ST में है, लेकिन यूपी में अगर वो फार्म भरेगा तो वो जनरल में काउंट होगा। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल वो फार्म भर दे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो देखिए इस तरह का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आना चाहिए, इस तरह के प्रारूप का होना चाहिए। OBC प्रमाण पत्र जो मैं अभी बता रहा था वो सेंट्रल, यहाँ पर जो सेंट्रल का होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिखा होता है, इसमें उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश इस तरह का OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी ये जो दिया हुआ है इस तरह का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर का ही SC ST प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो ही इस भर्ती में चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं। यदि हमारी 10वीं 12वीं मार्कशीट या आधार कार्ड में कोई गलती हो रखी है, यानी कि किसी हमारे नाम में
कुमार या 10वीं में कुमार नहीं है और 12वीं में कुमार लगा हुआ है या इसी तरह का कोई भी करेक्शन है तो आप फ़िलहाल फॉर्म भर दें। और जो 10वीं में आपका नाम है उसी के हिसाब से आप 12वीं में उसको चेंज करा ले, एडिट करा ले। वो आप भर्ती बोर्ड जो आपका जो यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है उस बोर्ड में जाकर आप करा सकते हैं। और यदि आधार कार्ड में आपके कोई इस तरह का डिफेक्ट है तो आधार कार्ड को भी आप 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही अपना नाम चेंज करा ले। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक जो बहुत ही लोग गलती करते हैं, बहुत ही कॉमन सवाल है, शादीशुदा महिलाओं के डॉक्यूमेंट कहाँ के बने होने चाहिए, पति के घर के या पिता के घर के। ये बहुत ही कॉमन गलती है जो हमेशा लोग करते हैं। यानी कि जिस महिला की शादी हो चुकी है वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपने पति के घर का बनवाए या अपने पिताजी के घर का बनवाए। इसमें बहुत डाउट रहता है, तो मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसके बारे में नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कहाँ गया, कहाँ खो गया, मैंने इसमें डाला तो था, ये नहीं है, ये भी नहीं। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो पिता के घर का ही मूल निवास प्रमाण पत्र उसमें चलेगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो जिसकी शादी हो चुकी है वो अपना मूल निवास वगैरह सब पिता के घर का ही बनवा कर इस भर्ती में लगाए। ठीक है दोस्तों। चलिए इससे आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये रहा 7वें नंबर पर, पेज नंबर 13 पर 7वें नंबर, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षक के दावे हेतु पिता पक्ष के से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि जो पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा, इसके अलावा मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन में बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसका बहुत ध्यान रखें। चलिए इससे आगे और हमारा क्या सवाल रहता है। ये हो गई। इसके बाद में एक ये है, प्रेग्नेंट महिलाओं का फिजिकल कैसे। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो फार्म भर देती है तो उसका फिजिकल कैसे होगा, क्योंकि वो शायद उस हालत में नहीं होगी। तो उसको क्या करना है, जब फिजिकल स्टार्ट हो गया उस टाइम एक सिंगल अपना मेडिकल जाकर भर्ती बोर्ड को दे देना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी फिजिकल नहीं दे सकती। तो भर्ती बोर्ड क्या करता है, बाद में किसी भी टाइम जब आप वहाँ पर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से दिया हुआ दे देते हैं तो आपको बुला लेते हैं और बाद में उसकी रनिंग करा देते हैं। फिजिकल के टाइम उसकी रनिंग नहीं कराते, भर्ती प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है दोस्तों। चलिए इससे आगे चलते हैं। और अब आपको फॉर्म फाइनल करने के लिए आपको अपना एक फ़ोटो होना चाहिए आपके पास में और सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा, आपका अकाउंट डिजी लॉकर पर बना होना चाहिए। डिजी लॉकर एक भारत सरकार की ऐप है जिस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स फ्री में रख सकते हैं। उस पर अपना अकाउंट बना ले, उसी के माध्यम से इस फार्म में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फार्म भरने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है या आपका कोई भी दिक्कत हो रही है, फार्म नहीं भर रहा है या कोई जानकारी चाहिए, तो इस नोटिफिकेशन में ही इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0444774910। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर लास्ट डेट तक चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और फॉलो कर ले। जय हिंद दोस्तों।